बीते 11 मई को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक महिला किराएदार ने अपने ही मकान मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामला बीएस सिटी थाना क्षेत्र का है। बोकारो के कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थित प्लॉट नंबर 192A के जहां 11 मई को मकान मालिक कलिका राय की हत्या कर दी गई। मृतक खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में अपने ही बिस्तर पर पाए गए थे। पुलिस जांच में पता चला कि उनके चेहरे को किसी भारी वस्तु से बुरी तरह कुचला गया था। थाना कांड संख्या 92/24 के तहत दर्ज इस मामले की जांच के लिए एसपी मनोज स्वर्गियारी ने नगर डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जांच आगे बढ़ी। जांच के दौरान पुलिस की नजर मकान में रह रही किराएदार रूना देवी पर गई। पूछताछ में रूना देवी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि कलिका राय उसे बार बार परेशान करता था और छेड़छाड़ करता था। हत्या की रात वह मछली देने के बहाने बुलाया था उसे। गलत हरकतों से परेशान होकर रूना देवी ने किचन से लोढ़ा उठाकर कलिका राय के सिर और चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद उसने मकान में ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। पुलिस ने रूना देवी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोढ़ा, खून से सनी नाइटी, मोबाइल फोन और चाबी बरामद कर ली गई है। इस कार्रवाई में बीएस सिटी और सेक्टर 4 थाना के अधिकारी समेत कुल 10 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। दिनांक 11 मई 2025 को कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट नंबर 192A में बीएससिटी थाना अंतर्गत एक सूचना मिली कि एक बंद घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका एक बॉडी मिला है। तो बीएससिटी के थाना के द्वारा इसकी जाकर के वहाँ पे जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में यह पाया गया कि वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका घर विगत 4-5 दिनों से खाली था। उनके बेटे एक साथ में रहते थे जो किसी बच्चे के एडमिशन के लिए वो बाहर गए हुए थे और वो अकेले ही थे पिछले 3-4 दिनों से। तो बंद था कमरा। उसमें जो घटना का जो प्रथम दृष्टया ही देखने से प्रतीत हुआ कि ये एक हत्या का मामला है। तो इसकी गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें मेरे द्वारा एवं स्वयं और बीएससिटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार एवं ये शैलेंद्र पासवान सब इंस्पेक्टर और महती बाईपोई सब इंस्पेक्टर रीता पासवान अफसर में ये सब सभी के द्वारा एक टीम गठन किया गया था। उस गठन के बाद उसमें जांच पड़ताल किया गया। इसमें जो अभियुक्त जो इसमें संलिप्तता है, जो मुख्य अभियुक्त का, वो है रूना देवी। उम्र इनका तकरीबन 60 वर्ष है। पति नवल ठाकुर, वो सेम उसी बिल्डिंग में ही रहती थी ऊपर में और भाड़ेदार के रूप में रह रही थी। इसमें भाड़ेदार के रूप में और उनका काफी दिनों से भाड़ा का बकाया भी चल रहा था, जिस बकाया को लेकर के बराबर जो मृतक हैं उनके द्वारा उसका मांग किया जाता था। तो असमर्थता जताने पे उनके द्वारा कुछ जैसे कमरे में बुलाते थे एवं छेड़छाड़ का प्रयास करते थे उनके द्वारा। इन्हीं सब बातों से तंग आकर के उनके द्वारा इस प्रकार से गुस्से में जो लोहा जो होता है, जो मसाला पीसने का काम आता है, सिलबट्टा वगैरह जो लोहा होता है, उसी से उनके चेहरे पे मार करके उसको बराबर मतलब हिट किया गया है 3-4 बार, जिससे उनकी मृत्यु वहीं घटना स्थल पे ही हो गई। और जिस रात्रि को घटना हुई थी, एक दिन पहले रात्रि में लगभग 10-11 बजे की घटना है। उनके द्वारा उनको फोन करके मछली मांगा गया था। वो एक दुकान भी करती हैं, मछली वगैरह भी वहाँ बनता है शायद से। तो वो बोले थे कि मछली लेकर के आने के लिए, वही लेके गई। फिर किराए का मांग हुआ और इन्हीं सब चीज़ को लेकर के फिर उनके द्वारा असमर्थता बताने पे वो मतलब छेड़छाड़ का प्रयास हुआ, जिससे उनके द्वारा ये काम किया गया है महिला के द्वारा। पहले भी मतलब क्या उनका संबंध भी था क्या? ये प्रायः चूंकि बकाया काफी दिनों से था, जब भी डिमांड करते थे तो मृतका के ये जो अभियुक्त जो है मुख्य इसमें जो महिला है, उनके द्वारा बताया गया कि असमर्थता बताने पे पैसे का नहीं होने के कारण वो बराबर उनके साथ इस तरह का गलत हरकत करने का प्रयास करते थे, जिस कारण से तंग आकर के आखिर में इनके द्वारा ये किया गया है। और किसी की संलिप्तता अभी तक इसमें किसी और की संलिप्तता नहीं आई है और उन्होंने भी ये स्वीकार नहीं किया कि कोई और है संलिप्त। घटना को अंजाम मतलब कैसे दिए? घटना को वही मतलब कि जो रात्रि में उनके द्वारा मछली का मांग किया गया था,
अभियुक्त से, मृतक जो है वो जो महिला अभियुक्त जो है उनके द्वारा की मछली लेकर के घर में आने के लिए, तो वो गई थी रात में उस दिन। उसके बाद फिर किराए के बाद के विषय पे बात हुआ और विषय के बात होने के बाद असमर्थता जताने पे छेड़छाड़ का प्रयास किया गया और उसी में उनको जो है सो बेडरूम में ले जा करके चेहरे पर लोहे से मार के उनकी हत्या की गई। जब्ती में जो है जैसे खून लगा हुआ उनका नाइटी है, वो जब्त किया गया है। लोहा जो प्रयुक्त हुआ तो वो चीज़ है उसमें। और घटना करने के बाद उनके द्वारा चाबी भी जो है सो घर का उन्हें पता था, क्योंकि महिला ऊपर ही रहती थी, बराबर उनके घर का आना जाना था, तो उनको ये पता था कि चाबी का जो गुच्छा होता था वो कहाँ रखा हुआ। तो मेन गेट में उन्होंने चाबी मार करके फिर उसे बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था, जो उनके कन्फेशन पे ही उसको रिकवर भी किया गया है।